हेलो माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी स्टडी ग्रुप पे। तो आइए इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन का दोनों पार्ट, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन दोनों हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब इंटीग्रेशन में आपका एक टॉपिक और बचा है, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो यूज ऑफ इंटीग्रेशन हम आपको तभी पढ़ाएंगे जब हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा देंगे। ठीक, तो चलिए उसको यहीं पे छोड़ते हैं और आज आपके रिलेशन फंक्शन यूनिट का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ देते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। जैसे आपने पढ़ा है अभी तक कि y बराबर साइन एक्स, ठीक, y बराबर साइन एक्स आपने पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री आपने जितनी भी आपने पिछले क्लास में 11th में पढ़ी होगी, तो ये y बराबर साइन एक्स। ठीक, तो इसमें बात है कि y क्या है और x क्या है, और साइन तो आप जानते हैं इनका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे y आपका डोमेन है जिसको हम हिंदी में परिसर कहते हैं, और x आपका रेंज है जिसको हम प्रांत कहते हैं। ठीक, तो रेंज का मतलब, परिसर का मतलब ये आपका वो है, ये आपका जो थीटा आप इसको बोल लो, अगर x की जगह आप थीटा ले लो तो थीटा कहां से कहां तक, साइन में जो मुख्य वैल्यू होती है, जो मेन वैल्यू होती है, उसमें थीटा कहां से कहां तक जाता है। ठीक, तो इन्हीं चीजों में सबसे पहले हम इनका मेन वैल्यू देखेंगे। उसके बाद बात आती है ग्राफ की कि y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इनका ग्राफ कैसे बनता है। तो यही बस दो ही चीजें इसमें है, एक इनकी मेन वैल्यू लिख करके कि थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, और थीटा जैसे साइन में आपका थीटा जाएगा आपका -π/2 से π/2 तक, तो y कहां तक जाएगा आपका, y जाएगा आपका -1 से 1 तक। ठीक, y आपका -1 से 1 तक जाएगा, और थीटा आपका इक्वलिटी लगा लो, ठीक रहेगा। और थीटा आपका एंगल जो वेरी करेगा मेन वैल्यू। बाकी जैसे आप जानते हैं ASTC में आपने पढ़ा होगा 0, 90, 180, 270 और वापस यहाँ पे 360, एक चक्कर पूरा 360 होता है। तो जो इसकी मेन वैल्यू होती है वो -π/2 से +π/2 तक ही होती है। ठीक, इतनी इसकी मेन वैल्यू होती है। बाकी तो वैल्यू आप पूरी वेरी करा लो इसमें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में अब ये सारी चीजें आपने 11th में पढ़ रखी हैं, तो हम इसको रिकॉल नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा हमारा इसका यूज भी नहीं है। यहाँ पे परेशान मत होइएगा, बस एक दो फॉर्मूले यूज होते हैं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा के, जो कि हम यहाँ पे आपको लिखा देंगे अगर आपको नहीं याद रहेगा तो। ठीक, तो देखिए जैसे इसमें सिंपल सी बात है कि अगर हम इनवर्स हमको निकालना है, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, तो अगर y बराबर साइन एक्स तो x बराबर साइन इनवर्स y। अब इसका रेंज और डोमेन देखिए वही रहता है, अब y x बराबर हो गया साइन इनवर्स y। ठीक, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x और साइन x का इनवर्स दोनों में डिफरेंस होता है। साइन इनवर्स x आपका x के एंगल में एक आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, लेकिन जो साइन इनवर्स x है ये होता है आपका, इसके बराबर होता है आपका 1/sin x। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी मेन वैल्यू की ओर सीधे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम यहां पे लिखते हैं मेन वैल्यू। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व परिसर की सारणी। ठीक, इसकी सारणी हम सीधे सीधे 6 होते हैं, आप जानते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं फंक्शंस को, फलन को, ये आपका प्रांत को बताएगा, उसके डोमेन को, और ये आपका उसके परिसर को बताएगा। ठीक है, हिंदी में लिख मुख्य शाखा, ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है। ठीक, तो देखिए
y बराबर अगर हम लिखें साइन इनवर्स यक्स, तो इसका प्रांत हो जाएगा -1 से 1 तक, और इसकी जो मेन वैल्यू होगी वो होगी आपकी -π/2 से +π/2 तक। ठीक, ऐसे ना समझ में आए, ध्यान देना, ये वैल्यू है आपकी यक्स की और ये वैल्यू आपको मिलेगी y की, इस फंक्शन के हिसाब से। ठीक, अगला अगर हम देखें y बराबर कॉस इनवर्स यक्स, तो इसका भी आपका होता है -1 से 1 तक, और इसकी भी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 तक। अगला है y बराबर कोसेक इनवर्स यक्स, इसका होता है r माइनस 1 और 1 साइन को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर इसके प्रांत होते हैं, और इसकी मेन वैल्यू जो होती है ये होती है -π/2 से π/2 -0। जीरो का मतलब ये है कि कोसेक जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, कोसेक जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। तो जब हम मेन वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटी को तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते ना, तो इन्फिनिटी को छोड़ देंगे हम, तो -1, और इसमें रियल नंबर सारा इसका प्रांत है -1 से 1 को छोड़ के, और इसकी जो y के मतलब y की जो मेन वैल्यू मिलेगी आपको कोसेक की -π/2 से π/2 के बीच में ही मिलेगी, लेकिन जीरो को छोड़ के। जीरो पे वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, जीरो का आपको नहीं लेनी है। बाकी आप लीजिए ना 30, 60, 45, 90 जो भी है आपका π/2, π/6, ठीक, π/4 जो भी है आप लीजिए। ठीक, तो अगला देखिए सेम y बराबर सेक इनवर्स एक्स, इसका 0 से पाई माइनस π/2। अब ये 0 है, ये π/2 है। आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो sec 90 की इन्फिनिटी हो जाएगी, तो sec 90 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। अब 2 बचा है आपका, उसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक, तो 2 है आपका ये tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स, तो y बराबर tan इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन आप रियल नंबर होता है पूरा, और इसका जो ये भी होता है आपका -π/2 से π/2 के बीच। ठीक, और ये हो गया आपका y बराबर cot इनवर्स एक्स, तो इसका भी डोमेन रियल नंबर होता है, और ये आपका 0 से पाई के बीच होता है। ठीक, और इन पर ये जो मेन है ना डोमेन, इसका रेंज -π/2 से π/2, इनके भी जितनी भी वैल्यू आपको साइन की, कॉस की या कोसेक टेन की मिलेगी, इनको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, मुख्य मान बोलते हैं इस फंक्शन का। ठीक, मतलब -π/2 से π/2 के बीच, मतलब अगर इसका हम डोमेन की बात करें तो -1 से 1 के बीच जितनी वैल्यू आपको साइन की मिलेगी वो सारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, मुख्य मान होगा। ठीक, तो अब इन पे जो ये बेसिकली आपको ग्राफ बनाने के लिए हमको किया जाता है, तो जो भी साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, जो भी इसका ग्राफ है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक, लास्ट में हम सारे ग्राफ एक साथ देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं आपका कुछ फार्मूले और इसके कुछ क्वेश्चंस पे। बहुत सिंपल है, कुछ आपको करना ही नहीं है, सिर्फ इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रूव करना होता है, और आप वो त्रिकोणमिति में बहुत अच्छा कर चुके हैं। ठीक, तो देखिए उपयुक्त प्रांतों के लिए होता है, जैसे पहला फार्मूला है अगर कि आप लिखो y बराबर साइन इनवर्स x, तो यहां से आपको x बराबर क्या मिलेगा, साइन y मिलेगा, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। y बराबर साइन इनवर्स x, x बराबर साइन y हो जाएगा ना। अगला देखिए आपका, अगर सेम इसी का अपोजिट x बराबर साइन y है, तो y बराबर साइन इनवर्स x। नंबर थर्ड साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इक्वल टू x, या जस्ट इसी का अपोजिट हो साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा वैल्यू आपकी x हो जाएगी। ठीक, या जस्ट इसी का अपोजिट हो साइन इनवर्स साइन x, तो इसकी भी वैल्यू आपको x मिलेगी। इसमें से कुछ टर्म जो आपको नहीं समझ में आएंगे वो हम प्रूव करके आपको दिखा देंगे। नंबर 4 देखिए, साइन इनवर्स 1/x बराबर
कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक, नंबर 5 है आपका कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स एक्स। मतलब अगर कॉस इनवर्स 1/x हो तो आपको जगह सेक इनवर्स एक्स। ठीक, और ये कुछ ये हो गया। आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेगी इसमें। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगला देखिए, जो भी नंबर हो आपका tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, cot इनवर्स x मिलेगा ना। कैसे मिलेगा, एक तो देख लीजिए। देखिए, अगर हम इसको मान लें y बराबर, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तीनों इसमें कर लीजिएगा sin cos tan ना। y बराबर tan इनवर्स 1/x, y बराबर अगर 1/x को आप tan मान लो तो y बराबर tan इनवर्स x, तो 1/x बराबर क्या मिलेगा आपको, tan y मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर इसको आप पलट दो तो x बराबर 1/tan y बराबर cot y x बराबर, तो y बराबर cot इनवर्स x आपको नहीं मिल जाएगा। मिल गया ना। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। जस्ट इसी की तरह आप साइन और कॉस को भी कर लीजिएगा। ठीक, तो इसके आगे देखिए, आपको मिलेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक, और tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन, कोसेक और tan तीन की डायरेक्ट वैल्यू मिलती है माइनस tan इनवर्स एक्स, और कॉस, कॉट और सेक जब इन तीन की आपसे मेन वैल्यू पूछेगा और जो एंगल दिया होगा वो निगेटिव होगा जो इसका डोमेन, तो क्या मिलेगा उसको पाई में से आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसके आगे चलते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने इतना नोट कर ही लिया होगा। तो अगली देखिए, जैसे कुछ थ्योरम्स हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। सेकेंड नंबर, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, और थर्ड है आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक, नोट करिए इसको। देखिए आगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, और यहाँ पे x इंटू वाई इज लेस देन 1। अगला देखिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे आपका एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक, और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। ये कंडीशन है, जब x और y लेस देन ग्रेटर देन -1 होंगे तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और लास्ट लिख लीजिए आप 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस थ्योरम की जो कंडीशन है वो ये है, 0 इज लेस आर इक्वल टू x
इज लेस आर इक्वल टू 1, यक्स एक से 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इतने ही आपके थ्योरम है इसमें, ठीक। और इसके बाद हम सीधे आपको क्वेश्चंस कराते हैं। ग्राफ वाला पॉइंट जो है, जो हमने आपके डोमेन और रेंज के लिए छोड़ा हुआ है, वो लास्ट में हम ग्राफ करा देंगे आपको। तो अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, आपको इतना, ये जो फार्मूला मैंने 7-8 लिखा दिया है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी इनको कुछ हम इसका प्रूफ भी आपको दे देंगे इन फार्मूलों का, और एज ए बहुत सिंपल आप सारी चीजों को कर ले जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं सीधे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि फार्मूला आपको बहुत रटना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, परेशान मत होइएगा। और छोटा सा 2 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है आप में, या फिर कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है, तो ग्राफ तो कम ही आता है। तो आइए सीधे हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे पहला साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ऐसा ही आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक। इसका मुख्य मान आप बताइए हमें ना। तो देखिए, अगर आप y बराबर साइन इनवर्स 1/√2 मान लें, इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो साइन y बराबर 1/√2 आपको मिलेगा, और साइन y, अब देखिए y की मेन वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है। अभी आपने देखा है π/2 के बीच में होती है ना। तो 1/√2 की वैल्यू कितनी की होगी, साइन π/4 की वैल्यू। तो y बराबर आपको क्या मिला, π/4, और y किसका वैल्यू है, साइन इनवर्स √2 का। तो साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4, ठीक है। समझ आ गई बात, कुछ नहीं करना है आपको। अरे साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, आप जानते ही है ना। और सिंपल करते हैं इसको, ये तो तरीका था लिखने का, आप भी लिख लोगे। चलो, हो सकता है आपको बहुत लंबा चौड़ा लग रहा, छोड़ो इसको। y बराबर साइन इनवर्स 1/√2, ये पता चल गया आपको। तो साइन y बराबर 1/√2। अब साइन कितने की डिग्री, 1/1 साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है ना। और 45 डिग्री वो रेडियन में क्या लिखते हैं, सॉरी डिग्री पाई के फॉर्म में क्या लिखते हैं, रेडियन में नहीं, रेडियन में मत लिखिए। तो साइन 45 डिग्री को अगर π/4 ही लिखेंगे ना, पाई की वैल्यू 180, 180/4 मतलब 45, तो सीधे सीधे y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, π/4 मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, ठीक। तो चलिए अगला देखिए। अगला है आपका, जैसे आपसे पूछ ले कॉट इनवर्स -1/√3 की मेन वैल्यू, ठीक। कॉट इनवर्स -1/√3, तो इसको भी आप हल करो। मान लो कि कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर y, ठीक। तो आप इसमें लिखोगे कॉट y बराबर -1/√3 लिखोगे ना, बराबर हाँ, कॉट y बराबर -1/√3, ठीक। तो देखो, अब यहां से आप लिखो कॉट कितनी डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3। तो आप भी जानते हो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है कि नहीं होती है। लेकिन आगे आप जानते हो कि आपने पढ़ा था कि कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पढ़ा था ना आपने। तो यहां पे वैल्यू निगेटिव है ना, तो क्या मिलेगा, आपको सीधे सीधे मिल जाएगा कॉट पाई माइनस कितने की वैल्यू होती है, π/3 कॉट वाई। इतना ही आपको देखना है कि ये प्लस में है या माइनस में है। प्लस में है तो डायरेक्ट वैल्यू आप लिख लोगे जैसे हमने साइन की लिखी थी। और जब ये वैल्यू माइनस में रहेगी, तो जब ये माइनस में रहेगी
तो कॉस की, सेक की और कॉट की, कॉस सेक कॉट तीनों को आपको क्या होता है माइनस में, पाई माइनस एक्स होता है, पाई माइनस। तो आपको जो भी वैल्यू -1/√3, तो 1/√3 कितने की होती है, पाई/3 की, आप लिखोगे पाई माइनस पाई/3। कॉस होता तो भी लिखते पाई माइनस पाई, जो भी होता जो भी 1/√3 जो भी वैल्यू उसमें दी होती। सेक होता तो भी, लेकिन साइन कॉस टेन होता तो क्या करते, बाहर लगाते माइनस। ये माइनस कहाँ था, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल आपको इसी किनारे करा दे रहे हैं। अगर इस साइन कॉस टेन के लिए अगर यहां पे होता, यहां जैसे साइन वाई बराबर आपको माइनस मान लो 1/√2 मिलता, तो सीधे सीधे आप लिखते साइन वाई बराबर माइनस साइन पाई/4 और वाई की वैल्यू आपको मिल जाती -पाई/4, माइनस बाहर बैठ जाता। लेकिन जब कॉट कॉस और किसमें कॉट कॉस और सेक इन तीनों के लिए आपको वैल्यू को पाई में से घटाना होगा, तो क्या हो जाएगी, कॉट वाई बराबर 3 माइनस कॉट 2पाई/3, तो y बराबर 2पाई/3, या आप कह लो कॉट इनवर्स y इसी की वैल्यू है ना, तो कॉट इनवर्स -1/√3 की मेन वैल्यू हो गई 2पाई/3। कोई दिक्कत आपको, हमें तो नहीं लगता आप कोई दिक्कत हो रही है आपको। तो चलिए कुछ मेन वैल्यू हम आपको लिखते हैं और आप उसकी जो है कि वैल्यू निकालिएगा, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2। सेकेंड नंबर, कॉस इनवर्स -3/2 प्लस कर लो। नंबर थर्ड, कोसेक इनवर्स 2। नंबर 4, tan इनवर्स -√3। नंबर 5, cos इनवर्स -1/2। नंबर 6, tan इनवर्स -1। और लिख दें, चलिए। नंबर 7, सेक इनवर्स 2/3। नंबर 8, कॉट इनवर्स √3। नंबर 9, कॉस इनवर्स -1/2। और नंबर 10, कोसेक इनवर्स -√2। ये वैल्यू आप निकालिएगा। जैसे साइन कितने डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है ना, 30 मतलब पाई/6, माइनस है तो इसका आंसर हो जाएगा -पाई/6। tan आप जानते हो, देखो सीधी सीधी बात है, याद कर लेना, साइन में, कोसेक में और tan में, इन तीनों में माइनस लगा रहेगा तो माइनस लगा करके मेन वैल्यू लिख देंगे, और कॉस में, सेक में और कॉट में जो वैल्यू रहेगी उसको आपको पाई से माइनस करना पड़ेगा, ठीक। यही आपको करना पड़ेगा इतना। तो चलिए ये हो गई। चलिए तो आज आप लोगों को यहीं पे छोड़ते हैं। मेन वैल्यू की आप लोग वैल्यू निकालिएगा और जो है कि आप लोग जो फॉर्मूले लिखे थे उनको पढ़ दीजिएगा, ठीक है।